वेलकम टू टूनी स्टोरी। मीना अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। मीना की माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। एक दिन माँ बोली, मीना मैं काम करने जा रही हूँ, तुम दादी के पास रहना। माँ आज मुझे भी ले चलो, मेरी प्यारी माँ आज मुझे भी ले चलो। अच्छा ठीक है चलो। मेम साहब का घर देखकर मीना बोली, ओ माँ इतना अच्छा घर है, कितना कीमती सामान है। अच्छा किसी चीज को हाथ मत लगाना, मेम साहब बहुत गुस्सा करेगी। मेम साहब ने मीना को देखा तो बोली, तुम इसे साथ में क्यों लाए हो? तुम यहाँ काम करोगी कि इसको देखोगी? मेम साहब ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये तंग नहीं करेगी, मैं आराम से सब काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी काम करो और पिंकी को भी देख लेना। पिंकी मेम साहब की इकलौती बेटी थी। वह बहुत दिनों से बीमार थी। बहुत इलाज के बाद भी वह चल नहीं पाई। इस वजह से वह बहुत जिद्दी हो गई थी। पिंकी ने मीना को देखा तो बोली, आखिर ये कौन है? ये मेरी बेटी मीना है। मीना तुम पिंकी से बातें करो, मैं काम कर लूँ। पिंकी मीना के साथ बहुत खुश थी। उसने अपने खिलौने मीना को दिए। मैम साहब ने मीना को पिंकी के साथ देखा तो बोली, टूनी कल से अपनी बेटी को यहाँ मत लाना। तुम चली जाओगी तो पिंकी मीना के लिए जिद करेगी। तुम जानती हो पिंकी बहुत जिद्दी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती वह और ज्यादा बीमार हो। ठीक है मेम साहब, मैं अब मीना को नहीं लाऊंगी। मीना चलो अब घर चलते हैं, सारा काम हो गया है। मीना जाने लगी तो पिंकी उदास हो गई। मीना तुम न जाओ, मेरे पास रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं कल फिर आऊंगी, हम दोनों खूब खेलेंगे और बातें करेंगे। मीना अपनी माँ के साथ चली गई। पिंकी बोली, मैं भी सबके जैसे चल पाती तो आज बिस्तर पर न पड़ी होती। दूसरे दिन सुबह जब टूनी जाने लगी तो मीना बोली, माँ मैं भी चलूंगी आपके साथ, कल मुझे पिंकी के साथ बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी, मेम साहब ने मना किया है। टूनी चली गई। टूनी को अकेला देखकर पिंकी बोली, आखिर मीना कहाँ है? मीना अपनी दादी के पास है, आज उसे घर में काम था। ये सुनकर पिंकी रोने लगी। मीना को लेकर आओ, मीना को लेकर आओ, जाओ मीना को लेकर आओ। मेम साहब ने कहा, देखा तुमने, इसीलिए मैंने मना किया था। अब जाओ जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर बोली, इसे किसी भी तरह का टेंशन मत दो, नहीं तो ये कभी ठीक नहीं होगी। मेम साहब बोली, टूनी जाओ मीना को लेकर आओ। टूनी मीना को लेकर आ गई। मीना को देखते ही पिंकी खुश हो गई और उससे बातें करने लगी। टूनी अपना काम करने लगी। शाम को जब टूनी जाने लगी तो मेम साहब बोली, टूनी तुम लोग चली जाओगी तो मेरी पिंकी रोएगी, तुम लोग यही रहो मेरे घर में। मेम साहब, घर में मीना की दादी है, वह बहुत कमजोर हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तो उन्हें भी ले आओ, सब लोग यही रहो, इस तरह मेरी पिंकी खुश रहेगी। फिर टूनी मेम साहब के घर में रहने लगी। एक दिन मीना बोली, पिंकी चलो हम लोग बाहर खेलते हैं। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सब बच्चे हंसते हैं, मैं सबके जैसे चल नहीं सकती, मैं नहीं जाऊंगी। हम तुम दोनों खेलेंगे और किसी को नहीं आने देंगे, ठीक है? फिर टूनी पिंकी को उठाकर बाहर ले आई। मीना पिंकी के साथ खेलने लगी। मेम साहब बोली, टूनी पिंकी को देखो कितना खुश है, तुम लोगों का बहुत एहसान है मुझ पर, मेरी बेटी का इतना ख्याल रखती हो तुम दोनों। मेम साहब, पिंकी ठीक हो जाए हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। डॉक्टर ने कहा, पिंकी बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर रोज ही मीना पिंकी को बाहर ले जाने लगी। अब पिंकी को भी बाहर अच्छा लगने लगा था। पिंकी अब धीरे धीरे चलने लगी थी। एक दिन टूनी बोली, मेम साहब अब पिंकी ठीक हो गई है, अब मैं अपने घर चली जाऊं, मीना को स्कूल भेजूंगी। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं पिंकी और मीना का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करवा दूंगी, दोनों साथ में पढ़ेंगी। मीना और पिंकी बहनों की तरह रहती थी। दोनों साथ में स्कूल जाने लगी। सब हंसी खुशी रहने लगे। बच्चों कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।